और तो और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया डिफेंस सेक्टर के सप्तधारा में, जिसको लेकर कई लोगों में आग लग गई। दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। चिदम्बरम साहब ने तो यह भी कह दिया कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो खुद एक दिमागी नक्सल है। अरे चिदम्बरम साहब, 2013 में आप ही की सरकार ने, शिंदे साहब जब आपके गृह मंत्री थे, आप ही की सरकार ने एफिडेविट सबमिट किया था, कहीं और नहीं सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था कि ये जो नक्सलिज्म है ये बहुत बड़ा मिनेस है नक्सलिज्म, और इस नक्सलिज्म के ऊपर उससे भी बड़ा कोई मिनेस है तो वो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है, वो दिमागी नक्सलिज्म है। ये स्वयं आपके सरकार, यूपीए की सरकार ने लिखित में एफिडेविट में दिया था दिमागी नक्सल क्या होता है। आज नक्सलिज्म समाप्त हुआ है, धीरे धीरे दिमागी नक्सल को भी समाप्त करना है। कैसे समाप्त होंगे? जब भारतवर्ष का वो सप्तधारा में रिजॉल्व होगा कि हमारा देश आज डिफेंस में सेल्फ रिलायंट है। अगली धारा है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, हरित क्रांति एवं ब्लू इकोनॉमी। आप देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। कभी हम सोचते नहीं थे कि घर के ऊपर सोलार एनर्जी के द्वारा हम अपने घर में उजाला ला सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने घर में सूर्य घर योजना के माध्यम से क्रेडिट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मगर आज जगह जगह पर यह संभव हो रहा है। बोलने के लिए ये आपको लगता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय केवल तू मैं के विषय होने चाहिए, मगर आज हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, किसी घर के ऊपर जब हम सोलार पैनल देखते हैं तो आज देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है। ये एक बहुत बड़ी धारा है। आज मीडिया का, हम सबका दायित्व है कि इन पॉजिटिव स्टोरीज को आगे बढ़ाएं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है आज देश में। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ये देश का 2047 तक हो, ये सप्तधारा की चिंता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 100 गीगावाट, अब चिंता करिए, देश बदल रहा है। और जो सप्तम धारा है वह भारत का स्पंदन है, वह है कल्चरल पावर, वह है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हमारा सिनेमा हो, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, हील इन इंडिया हो, वेव समिट हो। इसके माध्यम से किसने सोचा था कि जो योग है इंडिया का, पूरे विश्व उसे एक्सेप्ट करेगी और योग दिवस मनाया जाएगा? किसने सोचा था अमेरिका से लेके आइसलैंड तक योग दिवस मनाया जाएगा? यह भी संभव हुआ है। तो इस सप्तधारा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो सप्तधारा का एक ब्रेथलेस भी होना चाहिए। मैं एकदम एक सांस में प्रयास करता हूं कि 1 मिनट के अंदर सप्तधारा को आपके सामने एक ब्रेथलेस तरीके से रखूं और आप उसे ग्रहण करें। मैन्युफैक्चरिंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पहले कितना था? पहले 1.9 लाख करोड़ था। 2014-15 में बढ़कर कितना हुआ? 12 लाख करोड़ हुआ। 2024-25 में कितना गुना बढ़ा? 6 गुने बढ़ गया। मोबाइल प्रोडक्शन पहले कितना था? 18,000 करोड़ था 2014 से पहले, बढ़ करके हमारे कार्यकाल में कितना हुआ? 5.45 लाख करोड़, 28 गुना बढ़ा है, 28x। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पहले कितना था? पहले 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था, कितना बढ़ा? हमारे समय 2 लाख करोड़ का हुआ, अर्थात 127 टाइम्स की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? पहले ग्लोबल रैंक पावर 2 था, वो पहले कम था, अब बढ़ के इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो कि दूसरा आयाम है सप्तधारा का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पहले कितना था?
280.7 मिलियन टन्स था 2013-14 में, वो बढ़ करके 367.7 मिलियन टन्स हुआ 2024-25 में। दैट मीन्स 31% इंक्रीमेंट हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। फिशरी प्रोडक्शन जो कि पहले 96 लाख टन था, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ के 195 लाख टन हुआ, अर्थात 104 गुने की वृद्धि हुई। प्रोसेस्ड फूड शेयर इन एग्री फूड एक्सपोर्ट कितना था पहले? 13.7% था, बढ़ के 20.4% हुआ। तीसरी धारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टार्टअप पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 2014 में 350 स्टार्टअप मात्र देश में थे। मोदी जी के आने के बाद 2026 में आज कितने स्टार्टअप है? 2.3 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। आप सोच के देखिए, 350 से 2.3 लाख प्लस। यूनिकॉर्न्स कितने थे? 4 थे, मात्र 4 यूनिकॉर्न थे 2014 में। मोदी जी के आने के पश्चात 2026 में 120 प्लस यूनिकॉर्न्स है।